कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौराङ्गसुन्दरसची नयनाभिरामम् राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहम् तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीडे। गौराङ्गे मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मन्दिमा शून्यां च प्रथिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा। श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सच्चिदानन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
हरेरनाम हरेरनाम हरेरनामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासाजार जरं जरं जर जरं सारं सरं वासरम् वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद्वांछा कल्पतरु आनंद कंद व्रजचंद्र भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा से, अनुकंपा से, अनुग्रह से, आशीष से ये सुंदर श्रीमद् भागवतीय रसधारा यहाँ पर कल से प्रारंभ होकर प्रवाहित हो रही है।
कल आपने सुना सबसे पहली बात जीवन में जिज्ञासा की होती है। आपके भीतर प्यास कितनी गहरी है, पिलाने वाले हजारों घूम रहे हैं, माध्यम 50 बन रहे हैं, रस की रत्ती भर भी कमी नहीं है, परंतु बात पहली ये है कि तुम्हारे पास प्यास है कि नहीं है, तितीक्षा है कि नहीं है, इच्छा है कि नहीं है, और प्रतीक्षा है कि नहीं है। और फिर ऐसी गहरी प्रतीक्षा हो कि किसी के दर पे भिक्षा भी मांगनी पड़ जाए तो शर्म ना आए। फिर कहीं पर भी संदेह पैदा नहीं हो, क्योंकि खुद वो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेगा। जब इस प्रकार की भावना का उदय होता है तभी जीव पात्र बनता है दीक्षा का। तभी उसके अंदर वो संबंध बनाने की सामर्थ्य का उदय होता है। इसलिए सबसे पहले नंबर की बात है कि आप कितने ईगर हो। तो पहले नंबर की बात है कि आपके भीतर गोविंद प्राप्ति का कितना इंतजार है, क्योंकि उस इंतजार का नाम ही तपस्या है। तपस्या का मतलब उल्टे लटक जाना नहीं होता, पद्मासन, शीर्षासन, भुजंगासन लगा लेना नहीं होता। अगर विविध प्रकार के आसनों के द्वारा उछल कूद करके ही कृष्ण मिलने होते तो सर्कस के जोकर को तो कब के मिल गए होते। इसलिए प्रतीक्षा, यहां से भागवत की शुरुआत होती है। हमको स्वामी जी ने सुविधा दे दी। कल हम कह रहे थे कि भागवत के ऊपर प्रवचन रखा तो हम जिस प्रसंग पे भी हिडौले लेना चाहें, क्रमानुबद्ध में अनुबद्ध न हो करके अपनी बात को किसी भी प्रकार से आपके सामने रख सकते हैं। पहली बात है जिज्ञासा की।
भगवत गीता के शुरुआत में भी जिज्ञासा है, तभी गीता शुरू हुई है। और भगवत गीता के कंक्लूजन में भी जिज्ञासा है। बात थोड़ी ध्यान से सुनना, चर्चा थोड़ी गंभीर है। अर्जुन के भीतर पहले प्रश्न उठा, संदेह उठा। उसके भीतर की जिज्ञासा का मूल स्रोत संदेह था। मैं कैसे मार दूं अपने रिश्तेदारों को? फिर वो ठाकुर जी के पास आकर के बोला, देखो, ये प्रार्थनाओं में सबसे अद्भुत प्रार्थना है, सबको याद होनी चाहिए। कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूं, शिष्य हूं। अब आप मुझे बताओ, मैं क्या करूं, कैसे करूं? और यहां पर एक बात और खड़ी है, जरा ध्यान से सुनना। तो यहां पर पार्थ कह रहा है, भगवान मैं क्यों करूं? एक कमी है बस, क्या करूं ये बात समझ में आती है, कैसे करूं ये बात भी समझ में आती है। पर प्रश्नों में पार्थ का एक गुप्त प्रश्न ये भी है जिसका जवाब वो चाहता है कि मैं ये क्यों करूं। हालांकि कैसे करूं और क्या करूं ये समझना पार्थ के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वो बचपन से इसकी ट्रेनिंग ले रहा है। तकलीफ उसके अंदर एक ही पैदा हुई है, वो ये जानना चाहता है कि ये जो तुम मुझसे करा रहे हो ये मैं क्यों करूं। Why should I do it? क्यों करूं? इसलिए इतने के बाद भी भगवान को 700 श्लोक सुनाने पड़ गए, 18 अध्याय सुनाने पड़ गए, क्योंकि जितनी गजब बात वो सुना रहा कह रहा है दूसरे ही अध्याय में। एक साधना के शिखर पे चढ़ने के बाद आदमी ये बात सोच सकता है। देखो, मैं भागवत की महिमा आपको गीता से सुना रहा हूं। क्योंकि गीता का जहां विश्राम होता है, भागवत का वहां प्राकट्य होता है।
ये व्यास के द्वारा सबसे आखिरी लिखा ग्रंथ है, पब्लिश्ड आखिरी हुआ है, पर क्रिएटेड पहला है। वेद से भी पहला है। सारे पुराणों को लिखने के बाद इसको लिखा गया है, पर कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें इसकी महिमा नहीं है। तो एक दूसरे तरफ से अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे अंदर कायरता आ गई, आप मुझको यहां ले आए हो लड़ाने के लिए, पर एक चीज शिष्य की तरह, गुरु की तरह मुझ शिष्य को आपको समझानी पड़ेगी कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ूं। क्यों इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न है। और एक बात मैं आपको और कह देना चाहता हूं, कल से ही इस बार का रास्ता थोड़ा गंभीर चुन लिया गया था। क्यों कभी जिज्ञासा नहीं हो सकता, क्यों तर्क होता है। क्यों तर्क है, और जहां तर्क होता है वहां वितर्क होता है। वितर्क होता है तो फिर संदर्भों में आप पड़ जाते हो, और जब संदर्भों के चक्कर में विजेता को प्राप्त होते हो तो फिर गर्भ में आ जाते हो, और जब गर्भ हो जाता है तो फिर अध्यात्म से बहुत दूर निकल जाते हो। क्यों तर्क है। इस एक अक्षर के ऊपर शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य जी ने तो एक पूरे ग्रंथ की रचना कर दी है। बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्यों? सारे अध्यात्म का, शास्त्रीय चर्चा का उदय ही इस बात पे होता है। क्यों? और आज तक अध्यात्म के 5000 साल के इतिहास में किसी एक चीज का जवाब नहीं मिल पाया, वो है क्यों। हर आदमी यही कहता है, हमारा ये सब बढ़िया है, पर ऐसा क्यों, वैसा क्यों। दुनिया इतना दुख पा रही है, भगवान ने बनाई क्यों दी थी, क्यों बना दी, इस बात का पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना बन गई। एक महात्मा से पूछा क्यों बना दी, बोला भगवान बैठे बैठे बोर हो रहे थे, अकेले कुछ करने कोई नहीं था, तो उनका भी मन हुआ आप बोर हो तो फिल्म देखते हो कि नहीं देखते हो। फिल्म कोई असली थोड़ी ना होती है, असली जैसी लगती है। आदमी अपने जीवन की धुरी फिल्मों पे निर्धारित कर लेता है, इतना इमोशनली उससे अटैच हो जाता है कि रोना शुरू कर दे, हंसना शुरू कर दे, बार बार इमोशंस आ जाते हैं।
पर वो असली थोड़ी ना होती है, पर्दे के ऊपर आग के सामने चल रही है। ऐसे ही भगवान को भी बैठे हुए थे अकेले, एको हम अकेले बैठे हुए थे, तो सोचा कुछ करें, अकेले हो गए बहुत दिन, तो ये पूरी दुनिया की फिल्म उनने भी बना दी। यहां के प्रोड्यूसर, यहां के डायरेक्टर सब वही हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो है, ये सामान्य बात है। पर अध्यात्म की ऊंचाई पे आदमी पहुंच जाता है जब इस बात को भी रियलाइज कर ले कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होने के साथ एक्टर भी वही है। तो मुसीबत है एक ही चीज पर क्यों। हर शास्त्र कह रहा है, भारतवर्ष में इतने साहित्य का निर्माण हुआ है कि पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। उसके बाद भी ये एक तर्क जब से सभ्यता का निर्माण हुआ है तब से खड़ा है, क्यों। इस क्यों ने ही इतने धर्म बना दिए थे, इस क्यों ने ही इतनी संप्रदायों का निर्माण कर दिया था। हम तुम सौभाग्यशाली हैं। महाप्रभु ने जिस पक्ष का, जिस दर्शन का, जिस फिलॉसफी का निर्माण किया, उसकी फाउंडेशन में ही एक चीज लिख दी, क्यों दिमागी कीड़ा है, दिल से उसका कोई मतलब नहीं होता। और जहां दिल आ जाता है वहां दिमाग बहुत पीछे पहुंच जाता है, तब क्यों कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो पीछे चला जाता है। जहां दिल नहीं होता वहां क्यों होता है। और जहां दिल आ जाता है वहां उसको जगह भी नहीं मिलती। दिल नहीं है, मंदिर भी क्यों जाऊं, दिल नहीं है, वृंदावन भी क्यों जाऊं, कथा में भी क्यों जाऊं, कीर्तन भी क्यों करूं, चरणामृत भी क्यों लूं। और अगर दिल आ जाता है, जो जगन्नाथ की में तो परंपरा है कि उसका प्रसाद कभी उच्छृष्ट होता ही नहीं है, दूसरे के मुंह से निकाल के भी खा लो तो प्रश्न नहीं उठता है। भीतर से आए की बात तो ये दूर की रही, किसी के मुंह में भी पड़ा हो तो निकाल करके तुम उसका आस्वादन कर सकते हो, फिर कोई क्यों नहीं है। जहां दिल होता है वहां क्यों नहीं होता है। अर्जुन का यही एक समस्या थी। देखो, वो यही कह रहा था, मैं ऐसा क्यों करूं। भगवान को पूरी गीता सुनानी पड़ गई। फिर भगवान ने एक बात कही, तू कुछ मत कर, सब करना छोड़ दे, हर व्यवहार को छोड़ दे। व्यवहार कभी दिल से नहीं हो सकता। व्यवहार जब होता है केवल दिमाग से होता है, दिल को किसी व्यवहार की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और एक बात कहूं,
थोड़े से उल्टे रास्ते की है। दिल को व्यवहार नहीं चाहिए, दिल व्यापारी है। वो रस देना जानता है और रस लेना जानता है। देना और लेना रस की पद्धति जिसके भीतर जमी हुई है। व्यापारी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, दिमागी समझदारी की बात करता है। कोई बात नहीं, इसने नहीं दिया, दे दो। दिल को यह सब समझ में नहीं आता, वो नासमझ है। और ठाकुर को भी समझदारी दूर दूर तक अच्छी नहीं लगती, उनको पसंद नहीं आती। ना समझ, इतिहास में ना समझों ने उनको समझदारों से ज्यादा पहले पा लिया है। समझदार अभी भी तर्क में थे, वितर्क में थे, संदर्भों में थे, गर्भों में थे, अभी तक कैलकुलेशंस में फंसे हुए थे। और जिसने दिमाग को पटक के कोने में धर दिया और दिल को आगे लेकर के माखन जैसे गोपी लेकर के चल देती है, ऐसे ही दिल को लेकर के जो गोपी आगे निकल गई। भैया, आप अगर समझदारों की बात करो तो इतिहास का कोई भी एक भक्त तुम्हारी समझ में आ ही नहीं सकता है। तुम कह दोगे भैया ये क्या काम कर रहे हैं? छोड़ छाड़ के चल दिए सब, इनको समझ में नहीं आती है क्या बात? कौन समझ पाया? जब थे तब तो बिल्कुल भी कोई नहीं समझ पाया। आप प्रभु तक संकीर्तन करते तो महाराज बाहर बोतल और मांस धर दी जाती कि अंदर नाश के भूत सिद्ध करते हैं। जगन्नाथ और माधव ब्राह्मण, समझदार, पढ़े लिखे, समझदार आदमी कृष्ण को नहीं पा पाया है। समझदारों को पाना मुश्किल होता है क्योंकि वो समझ से पकड़ में आ भी नहीं सकता है। कहां समझ पाओगे? एक तरफ ब्रह्मचर्य और सन्यास की इतनी लंबी चौड़ी बात कर देने वाले, दूसरी तरफ ब्याह करने भी उतरे तो 1 2 नहीं 16,108 कर डाले। एक तरफ द्वारिका के सम्राट बनने के लिए बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अर्जुन के सारथी बन जावे। ये सब तो बुद्धि में समझ में नहीं आ सकती है। समझदारों की पल्ले न गौर लीला आवेगी, और वो तो बिल्कुल भी नहीं आवेगी, न कृष्ण लीला आवेगी और न रामलीला आवेगी। लोग कहेंगे, कहते हैं, क्या विचित्र पुरुष थे। एक पिता ने कह दी, माता ने कह दी, 14 साल चल दिए जंगल की ओर। असुविधा में खुद रहे, पत्नी को भी डाला, पत्नी को भी जाने किस किस प्रकार के कुतर्क और वितर्कों में लोग फंस जाते हैं। वो सब समझदारों की बातें हैं। ना समझो ने एक भी ग्रंथ के खिलाफ किताब नहीं लिखी है। न कृष्ण लीला समझ पाने लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं। एक हमको मिल गए, महात्मा ही थे,
बड़ी बात करते। दिल्ली की बात है, महाराज जी भी हमारे संग में थे, बड़ी महाराज जी भी संग में थे, तीनों, और हल्ला मचाता। ये बोला कृष्ण तो तांत्रिक थे। मैंने कहा तांत्रिक भी होंगे, हमको उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्जा नहीं। जब सब हैं तो वो भी हो सकते हैं, क्या हो गया इसमें बड़ी बात? जो उन्होंने किया वो तो सब कर सकते हैं। महाराज जी बोले जो गिरिराज जी उठाए वो, बोले हम भी उठा सकते हैं। बड़े महाराज जी बोले 10-20 साल अभी मैं हूं यहां, 25-30 साल महाराज जी की तरफ इशारा करके बोले वो हैं यहां, और 50-30-40-50 साल मेरी तरफ इशारा करके बोले ये है यहां। इतना समय तुझे देता हूं तो गिरिराज जी के 10% को भी उठा के दिखाई दे। समझदारों में ये सब बातें तो पल्ले पड़ ही नहीं सकती हैं। कहां छपेंगे हनुमान जी के चरण, कहां छप जाएंगे भीम के पैर, लेके बैठ जाएंगे लोग, कहां टिकेंगे शास्त्र इतने दिनों तक। सबसे पहले अगर अध्यात्म के रास्ते पर उतरना है, भागवत की बात को समझना है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मैंने भागवत की शुरुआत इस बार ब्रह्म सूत्र से करी है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर आता है जन्माद्यस्य यतः, जिससे भागवत शुरू होती है। ब्रह्म सूत्र का अप्राकृतिक भाष्य है भागवत, कमेंट्री है। इसलिए पहली बात है, पहले नंबर का रूल यही है, यहां आओ, आकर के बैठो, पर ना समझ होकर के बैठो। ये हमारा और तुम्हारा दर्शन है, अचिंत्य भेदा भेद। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं ये चिंतन से परे का विषय है। जिज्ञासा में दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जिज्ञासा में दिमाग जुड़ेगा तो फिर उसमें एक चीज जरूर जुड़ेगी, क्यों। और जब क्यों आ जाएगा तो फिर केवल तर्क रह जाएगा, फिर चर्चाएं लंबी चली जाएंगी, फिर पता नहीं, फिर तो दबाने और दबने की बातें आ जाएंगी। हमने तुम्हें दबा दिया, तुमने हमें दबा दिया। वो आदमी रस से बहुत दूर निकल जाएगा। रस उसके लिए बहुत सीमित होगा जरूर, मैं मना नहीं कर रहा नहीं होगा, पर बहुत सीमित होगा। जब भी कही गई बात पर विजय प्राप्त करेगा तो उससे ज्यादा प्रसन्न दुनिया में कोई नहीं होगा, और जब कही हुई बात पर पराजय प्राप्त करेगा तो उससे ज्यादा दुखी इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा। ये कौन है? तार्किक है। इसलिए ऐसे के चक्करों में मत फंस जाना। न तो क्यों मैं यहां बताने बैठा हूं, और न क्यों आप यहां समझने बैठे हो। यह उसकी सभा नहीं है। भागवत में घुसने से पहले उसको दरवाजे के बाहर चप्पलों के साथ छोड़ करके आ जाना, कोई आवश्यकता
मन को क्यों से कोई मतलब नहीं होता, वो तो चल देता है। लग गया किसमें लोग कह देते हैं। और जिस क्षण, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जिस क्षण मन अपने ऊपर से क्योंकि पर्दे को हटा देता है तो चल देता है, पर दुनिया उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। जिस क्षण मन के पास क्यों नहीं होता तो दुनिया कह देती है ये आदमी पागल हो गया है। कुछ तुमको भी नहीं पता कि ऐसा क्या कर गए, फिर तुमको भी नहीं पता कैसे हो गया। पूरी भगवद गीता में रियाज किया गया है दिमाग से दिल तक उतर आने का। दिमाग से कभी कृष्ण नहीं मिल सकते, मिलेगा तो केवल दिल से मिलेगा। और दिल को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो बावरा है। लग गया तो फिर गया, कोई बात नहीं, चल दो। फिर वो चक्करों में नहीं फंसता, फिर वो समझदारियों की बात नहीं करता। पहुंच गया तो पहुंच गया, बात तो व्यवहारिक है। पर एक बार बैठा था, मजनू बैठा था, एक सूफी ने आकर उससे कहा खुदा का नाम ले ले जरा। मजनू ने कहा ये कौन खुदा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर अगर खुदा को भी मुझसे मिलना है तो उससे कह देना कि वो भी लैला बनकर मेरे सामने आ जाए। बात तो व्यवहारिक कही, पर मन नहीं जानता, मन को नहीं आती समझदारी, मन को नहीं जरूरत है किसी भी बात की प्रस्तुतियों की। जब दिमाग आगे होता है तो मन को दिमाग के पीछे लगाना पड़ता है, और फिर मन में उठी भावना को दिमाग में भरी हुई चीजों के द्वारा प्रस्तुत करना पड़ता है। तब नहीं बन सकते मीरा के पद, तब नहीं बन सकते सूरदास की पद्यावलियां, तब नहीं बन सकते श्रीमद् भागवत के श्लोक और सूत्र। अगर मन को तुमने दिमाग के पीछे लगाया हुआ है तो फिर वो समझदारों की बात निकालेगा। एक काम करो, दिमाग को पकड़ करके कोने में धर दो, और पहले तुम आगे मन को लगा दो, और फिर लग जाने दो पीछे दिमाग को। अगर मन के पीछे दिमाग चलेगा तो फिर बिना किसी समझ के चलेगा, बिना किसी बांध के चलेगा, बिना किसी व्यवधान के चलेगा। पर उसमें एक चीज की जरूरत है। इतना लंबा दर्शन तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, पर उसमें एक बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। उसके बिना कही हुई पिछली 1 घंटे की बात बर्बाद हो जाएगी। हीरा अगर तुमने बिना डब्बी के रख लिया है तो नजर ज्यादा पड़नी चाहिए, सावधानी ज्यादा रहनी चाहिए। अगर मन आगे है तो फिर तुम ज्यादा रिस्क में हो। अगर हीरा खुला पड़ा है तो घर के बाहर चौकीदारों को नियुक्त कर देना जरूरी है। अगर चौकीदार होंगे
तभी उस रखे हुए हीरे की निगरानी रखेंगे और उसको बचा पाएंगे। तदनुसार ही अगर बुद्धि के समझ के संश्लेष को, डिब्बी को अगर तुमने मन से निकाल करके एक पवित्र मन को सामने धर दिया है, तो फिर एक काम करो, गुरु को तुम्हें पहरेदार की तरह सामने खड़ा करना पड़ेगा। वही डंडा लेकर के चलेगा जो तुम्हारे मन को बचा सकता है। चोर आएंगे माया का रूप धारण कर करके, वासनाएं डकैतों के रूप में घुसी चली आवेंगी, और अगर मन इतना बाहर रखा हुआ तो तुम रिस्क में हो। और कृष्ण रिस्क से ही प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। मुसीबतों में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। रिस्क में ही तो प्लेजर है। जहां रिस्क नहीं है वह प्लेजर क्या है? कांटों से बच करके जो गुलाब तक पहुंचा है, उसने दूसरे मजे को ही प्राप्त किया है। इसने कांटों को ही काट दिया है गुलाब तक पहुंचने के लिए। वो समझदार रहा है, वो इंटेलिजेंट रहा है, पर गुलाब के महत्व को वो इतना नहीं जान पाएगा जितना कांटों से बचकर गुलाब तक पहुंचने वाला जान पाएगा। इसलिए बंधुओं, उस समय अगर ऐसा पहरेदार तुम्हारे पास हुआ, ऐसी पहरेदारी करने लायक इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही है। या तो तुम्हारे नजदीक बैठा तुम्हारा गुरु है, और न हो तो परवाह मत करो, फिर गोविंद है। मन मना भवमत भक्त्यो मद्या जीमाम नमस्कुरु। फिर वो बैठा हुआ है। अगर किसी बच्चे को संभालना हो तो दो ही माध्यमों से संभाला जा सकता है। उपनिषद के मंत्र के आश्रय में मैं निवेदित कर रहा हूं। भागवत जी में मैंने अभी प्रवेश नहीं किया है, क्षमा मांगते हुए। पर उससे पहले की बात एक कहना चाहता हूं। अगर वो बात समझ में आ गई तो तुम यहां पर न दबाव में आओगे न प्रभाव में आओगे। भाव कितना है इसकी परवाह नहीं करोगे। यहां आओगे तो फिर शौक में आओगे, शौक से आओ। तो उस शौक तक पहुंचने के लिए ये शौक लगना जरूरी है। तो बच्चे को संभालना है तो या तो दो ही चीज है, आंखें तरेर करके तुम उसका शासन करो, या तो वो तभी संभल सकता है, या वो जो मांग रहा है खिलौना उसके हाथ में पकड़ा दे, वो तभी चुप हो सकता है।
यही दो माध्यम है। या तो उसको डंडा दिखा दो तो वो रुक जाएगा, या फिर उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दो तो वो रुक जाएगा उसकी आवाज सुन करके। अगर तुम्हारा मन सामने है तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी मन शिक्षा में सीधा सीधा कह रहे हैं, मन कैसा है उस बच्चे की तरह ही है। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालय सुसुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रजबन युवद्वंद सरणे सदा दंभम हित्वा कुरुरतिम पूर्वम अतितराम अये स्वांतर्भ्रात चटुभिरवि आचे धृतपदः। इस श्लोक में डंडा दिखाया है। मान ले, समझ ले, छोड़ दे। प्यार भी दिखाया है। स्वांतर भ्राता, भ्राता मतलब भैया। अरे मेरे मन भैया, रजबन युवद्वंद शरणे सदा दंभम हित्वा, शासन भी किया है। अहंकार का परित्याग कर दे तू अब। या तो उसको डंडा दिखाना पड़ेगा जो तुम दिखा नहीं सकते हो, क्योंकि इसके द्वारा प्रहलाद जी की स्तुति के अनुसार कई बार लुट चुके हो, कई बार पिट चुके हो, लुटे भी हो और लूटा भी है। किसी के अपनी मानसी इच्छा को पूरा करने के लिए न जाने किस किस के जीवन में विष को घोल चुके हो। इससे नजर मिलाने की औकात रखते हो जो इसको रोकोगे? दो ही चीज है। या तो एक काम करो, या तो एक काम करो, अगर सामर्थ्य छोटी हो तो गुरु से प्रदत्त मंत्र के डंडे से इसको संभाल लो, और अगर सामर्थ्य बड़ी हो या तो इसको डंडा ही दे दो, और अगर सामर्थ्य बड़ी हो तो फिर गोविंद की बंसी दे दो। या तो ये डंडे से ही संभल सकता है या फिर बंसी से ही संभल सकता है। हमारी तुम्हारी औकात अभी नीची है, इसलिए डंडा चाहिए। गोपी को किसी डंडे की जरूरत नहीं है। वहां तो एक ही चीज आई है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। आहा, कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग्मु रन्योन्यम लक्षितोद्यम सयत्र कांतो चबलोल कुंडला। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 29वां अध्याय 6वां श्लोक। कृष्ण ग्रहीत मानसा। गोपी को किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही बचा चुकी थी। जिसके लिए आई है उसने तक कह दिया, जा चले जाओ, पत्नी बच्चे बैठे हैं, पति बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सजन संबंधी बैठे हैं, जाओ चले जाओ उनके पास। नहीं जाना, क्योंकि उसके साथ एक काम हो गया कि जब बंसी बजी ना
तो उछल करके उसको भी पता नहीं चला कि कब उसके भीतर से मन उछल करके, जब ठाकुर बंसी में श्वास बाहर मारता था तो मान लो जाल फैला करके गोपी के मन को पकड़ लेता था, और जब रुक करके श्वास भीतर लेता था तो उन्हीं बंसी के छिद्रों से गोपी का मन उसके हृदय में चला जाता था। भीतर जाते ही श्वास के सभी गोपी का मन उछल के पास आ जाता, बाहर जाती श्वास में, स्वर संश्लेषित श्वास में गोपी पकड़ में आ जाती थी। हंटिंग कर रहा था। कृष्ण ग्रहीत मानसा, क्योंकि भैया वो गोपी हैं। गुरु कौन है? जो तुम्हारा निष्पक्ष रहने वाला, स्वाध्याय और विविध प्रकार की जीवन की घटनाओं से सामर्थ्य को इकट्ठा कर देने वाला जो पहला विवेक है, वो तुम्हारा पहला गुरु है। मैं तुम्हारे पास खेती दे रहा हूं, महात्मा तुम्हारे पास खेती दे रहे हैं। वो विवेक तुम्हारा पहला गुरु है। पर विवेक कैसा हो? जो निष्पक्ष हो, बिना किसी साइड का हो। और जब ऐसा विवेक होगा तो फिर तुम चावल अलग कर लो, कंकड़ी अलग कर लोगे। उसी विवेक में को वसुदेव कहते हैं, और उसी वसुदेव के ऊपर वासुदेव बैठते हैं। जिसके पास वो विवेक है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम पानी छान के पीना चाहते हो, तुम चाय छान के पीना चाहते हो, न जाने कौन कौन से सिस्टम लगाए हुए हैं फिल्टर के। पानी साफ होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, सॉल्ट्स लिमिटेड होने चाहिए, चाय दूध बहुत प्योर छना हुआ होना चाहिए। जब इन सब वस्तुओं में तुम्हारी फिल्टरेशन की इतनी कामना है तो तुम एक काम अपनी आंख के आगे एक फिल्टर क्यों नहीं लगा लेते हो? कान के आगे एक विवेक की छलनी क्यों नहीं लगा लेते हो कि देखने से पहले छान लो कि कौन मेरा है कौन दूसरा है, सुनने से पहले छान लो कि किसने गाली दी है और किसने हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उछलनी क्यों नहीं लगा लेते हो अपनी जीभ पे? क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वो छलनी कौन सी है? विवेक की छलनी है। और उस विवेक की छलनी को खरीदने के लिए ही तुम आज इस दरबार में बैठे हुए हो। वो विवेक की छलनी मिलती है तो एक ही बाजार से मिलती है। गोसाई जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न हो। उसके बिना विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे तुम बाजार में जाते हो और पैसा देकर के वस्तु खरीदते हो, ऐसे ही यहां पर भी तुमको कुछ देकर ही विवेक मिल सकता है। क्या है? पहले मन देना पड़ेगा, फिर विवेक लेना पड़ेगा। और दिए हुए मन को अगर मैंने अपनी जेब में धर लिया तो अपने आप को भी बर्बाद कर लिया
और आप सबको भी बर्बाद कर दिया। मेरी पूर्णता तो तब होगी जब तुम मन मुझको दे दो और मैं तुम्हारे मन को राधा रमण को दे दूं। गुरुदेव महाराज सदैव एक बात कहा करते थे कि भैया हमको प्रणाम मत किया करो। हम आपके किसी भी प्रणाम को स्वीकार नहीं करते हैं। वो सदैव बोलते थे आपके प्रणाम को स्वीकार नहीं करते, बल्कि आपके किए गए प्रणाम को इकट्ठा करते चलते हैं, एक रखते चलते हैं। और जब यहाँ से वापस लौट के राधा रमण के सामने खड़े होते हैं तब उसमें भी अपनी प्रणाम मिला के कह देते हैं लुधियाना गए थे, इतनी प्रणाम आई है, राधा रमण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। वो दिव्यता है। जब ये मिलेगा तो विवेक मिलेगा। वो विवेक ही तुम्हारा गुरु है पहला। जैसे अलग अलग जगह कैमरा लगा दिया जाता है और आदमी अंदर बैठे हुए सब जगह का निरीक्षण परीक्षण एक ही जगह से अपनी आंखों का विस्तार कर लेता है, कोने कोने को एक जगह ही देख करके देख लेता है। उसी प्रकार एक गुरु की सिद्धि भी इसी में होती है कि दीक्षा के समय वो मंत्र के साथ में आपके कान में विवेक को भी सेट कराए। विवेक वो छलनी है जो जीवन में होने वाली हर एक घटना को छान सकती है। और विवेक आपको कौन सा मिलना चाहिए? आप भी एक विवेक को अपने पास रखो, एक छलनी, एक कसौटी के पत्थर को अपने पास रखो। जो मर्जी सो करो, मैं नहीं बताऊंगा आपको, कोई नहीं बताएगा आपको, और बताने भी गया तो कितना बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्री कृष्ण की भगवत गीता भी अगर ये बताने में निकलती तो 7 लाख श्लोकों में भी पूरी नहीं हो पाती। क्या बता पाऊंगा मैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है? बस एक काम करो, जब भी कुछ जाओ तो एक कसौटी का पत्थर अपने पास रख लो कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे राधा रमण को पसंद आवेगा। और बस फिर जो मर्जी सो कर। करने और नहीं करने में इतनी मोटी किताबें लिख देनी पड़ेंगी। इसलिए एक बात कही है भगवान ने, क्यों का जवाब नहीं दिया। एक बात कही, तू सब छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आजा मेरे पास आजा, फिर तुझे किसी क्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजा, इधर आजा। और जिस दिन तुम क्यों से निवृत्त होकर चलने में पहला कदम रख दोगे तब जिज्ञासा को प्राप्त करोगे, और जब जिज्ञासा को प्राप्त करोगे तब ये रखी हुई भागवत सुनने के पात्र बन पाओगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर आती है बात जन्माद्यस्य ततुसमन्वयात् शास्त्रयो नीत्वा ईक्षते नारुषत्वम् आदि आदि। तब समझ में आ गई जिज्ञासा तर्क नहीं होना चाहिए। अगर तर्क है तो मुसीबत है। तर्क को आज तक इतिहास में कोई पूरा नहीं कर पाया। पूछा भगवान कपिल से, सांख्य का श्लोक है,
कहां है बताओ भगवान? पहले बोले अति दूरात, बहुत दूर हैं इसलिए नहीं दिख रहे। फिर बोले अति सामीप्यात, बहुत पास हैं इसलिए नहीं दिख रहे। इंद्रियो घातात, तेरे में कमी है इसलिए नहीं दिख रहे। मनो अनवस्थानात, तेरा मन एक तरफ देखने को तैयारी नहीं है इसलिए नहीं दिख रहे। व्यवधानात, कोई पर्दा है इसलिए नहीं दिख रहे। अभिवाभात और समानाभ्यरात च, अंत में उन्होंने कहा वो तुझमें इतने ज्यादा घुल गए हैं कि तुझे पता ही नहीं चल रहा है कहां है। इतना बोलने के बाद भी कपिल ने छोड़ दिया। और क्या मैं तुझे बताऊं, क्यों नहीं दिख रहे? कमी तेरे में ही है। पहने हुए चश्मे को अगर मैं उतार लूं तो आपको बहुत सी वो भी चीजें नहीं दिखेंगी जो हम आप सबको दिख रही होंगी। अगर पहने हुए चश्मे को ही उतार दो तो बहुत सी तो सामान्य सी ही चीजें नहीं दिखेंगी। इसलिए एक दिन एक काम करो, यहां पर आकर के भागवत जी की क्लिनिक से गुरु के डॉक्टर के द्वारा एक दिन ऐसा चश्मा भी तुम अपने मन के ऊपर, आंखों के ऊपर लगा करके चले जाओ कि दुनिया में कृष्ण के अलावा फिर तुम्हें कोई नहीं दिखे, किसी का भी बोध नहीं। संबंध इसलिए हो जाए क्योंकि मैं भी उसका हूं और ये भी उसका है। अगर इस बात में भी तुमने संबंध बनाया तो एक स्वार्थ की खिड़की खोल दी है कि मैं उसका हूं और ये मेरा है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं और तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मैं भी उसका हूं और प्यारे तू भी उसका है। ये जीवन की परिधि है। और जिस क्षण उसके मन से वो हटना शुरू हो जाए उस दिन तुम भी हटने शुरू हो जाओ। जाके हे न राम वही देही तजीर ताई कोठी बैरी सब। कोई संदेह नहीं, फिर मुलाहिजे में नहीं पड़ जाना। गोसाई जी ने मना कर दिया है, किसी मुलाहिजे में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मुलाहिजा आ गया तो कमी उसमें नहीं है, कमी तुम में ज्यादा है। अभी असर हुआ नहीं है। मुलाहिजे में नहीं पड़ जाना यार, क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये बात तो सोचने की है ही नहीं। अगर सोच में पड़ गए तो तुम गुरुओं की दृष्टि में सोचनीय हो जाओगे। अभी विचारणीय है, पेंडिंग है, सोचनीय हो गए हो। जो उससे निवृत्त हो जाता है वो अशोक हो जाता है, अशोचनीय बन जाता है। और जो सोच से निवृत्त होता है वो स्वार्थ से निवृत्त होता है। और जब स्वार्थ से निवृत्त हो जाता है तो उसके लिए हर एक चीज का अर्थ फिर एक होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक ही अर्थ होता है। और अगर ये अर्थ न हो तो फिर पूरा का पूरा अध्यात्म तुम्हारा अनर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जिस दिन जिंदगी में से क्यों मिट जाए, इसमें भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि तुम क्यों का गला ही घोट दो,
इसका गला घोटोगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। तुमसे डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ इस बात में संदेह हो सकता है। या तो गले ही घोटने उतर आए तो फिर तो निकलना पड़ेगा घरों से, निकलना पड़ेगा परिवारों से, निकलना पड़ेगा वस्त्रों से। घोटा है बुद्ध ने गला, पर वो बुद्ध है, इस बात का स्मरण रख लेना। घोटा है क्राइस्ट ने गला, पर वो क्राइस्ट है, इस बात का ध्यान रख लेना। या तो क्यों को मार ही दो, वो लंबी बात है, ज्यादा हिम्मत की बात है, यू विल नीड गट्स। या दूसरा अर्थ है, श्री कृष्ण ने क्यों का गला घोटा नहीं है, क्यों का जवाब दिया है। जवाब मिलेगा नहीं, जवाब पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिलने का इंतजार करोगे तो 5000 साल में किसी को नहीं मिला। पकड़ना पड़ेगा। क्यों? उत्तर एक ही है, कृष्ण के लिए। अगर इस उत्तर को पकड़ लिया, ये माला झोली पकड़ाने का, गले में कंठी बांधने का, माथे पे तिलक लगाने का, कानों में मंत्र देने का, हर एक प्रयास का रियाज क्या है कि क्यों तुम उस क्यों के उत्तर को पकड़ लो। क्यों? बोले मेरे राधा रमण के लिए। क्यों घोटते हो गला? उसको भी संग लगा लो ना। उठने दो, तुम भी दबाते रहो, उठने दो, तुम भी दबाते रहो। तड़पा तड़पा के मारने का मजा दूसरा होता है। धीरे धीरे काम और कृष्ण का युद्ध हुआ रास में। भगवान ने ऐसे ही शूट नहीं कर दिया, रुक रुक के धीरे धीरे उठने दो उसको, तुम्हें भी जवाब देने दो, उठने दो, तुम भी जवाब देते रहो। एक दिन वो प्रश्न ही तुम्हारे सामने जवाब बन के प्रस्तुत हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। या तो उत्तर देख लो। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, माम एकम, ये उत्तर है। क्यों? क्योंकि मैं हूं, इसलिए माम एकम, मैं ही एक हूं और कोई नहीं है। माम, और मेरे लिए ही शरणम आगतः, बस मेरे लिए ही तुम मेरे पास आना, अपने लिए भी मत चले आना। क्यों? मेरे लिए। ये भक्ति का रास्ता नहीं है, ये महाप्रभु की परिधि नहीं है, ये भागवत का रास्ता नहीं है। क्यों? अगर मेरे लिए कह रहे हो तो मुसीबत में पड़ सकते हो, स्वार्थ में आ जाओगे। मैं जाना चाहता हूं, स्वार्थ है। क्यों? माम एकम शरणम व्रज, आजा, क्योंकि मैं हूं बस तेरा। भागवत यही कह रही है, भागवत भी उत्तर है, गला नहीं घोटा है। अहम एव समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येति शोष्म्यहम् वितेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अरे गीता विश्राम ले रही है इस वचन से कि पार्थ मैं तेरा एक हूं, और भागवत शुरुआत ले रही है इस वचन से कि सहे बंधुओं मैं ही तुम्हारा हूं।
अहम केवल मैं हूं। सब तुम देख लेना समय बाद, पूर्व में, पश्चात में, आगे और पीछे, जैसे भी जिस परिस्थिति में अगर कभी कोई तुम्हें खड़ा मिलेगा तो केवल हर मंदिरों के दरवाजे में ही खड़ा मिलूंगा। या तो इस बात की अनुभूति ले लेना या इस बात का अनुभव कर लेना, ये दो अलग चीजें हैं। अनुभव पुरुषार्थ का विषय है, अनुभूति कृपा का विषय है। एक्सपीरियंस पुरुषार्थ है, रियलाइजेशन ग्रेस है। और जब तुम्हारे ऊपर ग्रेस होती है ना, तभी तुम कृष्ण कभी न कभी कृष्ण के द्वारा ट्रेस होते हो, तभी ट्रेस होते हो। इसलिए महाराज अहम एव, यहां से तो बात शुरू करी गई है, मैं ही हूं, ये बात तो छोड़िए। क्यों का उत्तर तुम सबके पास मौजूद है। महाप्रभु ने हल्ला कर दिया है सब जगह, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। चारों तरफ अनाउंसमेंट्स हो गए हैं, प्रमोशंस हो गए हैं, एडवर्टीजमेंट्स हो गए हैं, हर एक शास्त्र में, हर एक बात में। एक बात और कह दूं, गीता जहां मैं हूं पार्थ यहां खत्म हुई है, भागवत वहां शुरू हुई है, मैं हूं केवल अहम एव। और जहां भागवत खत्म हुई है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम, केवल आप ही हो। शुरू में भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं, और अंत में भक्त कह रहा है आप ही हो। अब मैं रियलाइज कर गया, तम नमामि, अहम से तम तक पहुंच गए, आप ही हो। शुरुआत हुई थी अहम एव, मैं ही हूं, और अंत में कह रहे हैं व्यास जी तम, केवल आप ही हो। और जब ये आप ही हो की बात आती है ना, तब चैतन्य चरितामृत का उदय होता है, तब बात आती है विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, तब बात आती है हरिर नामैव केवलम। उसके अलावा अब तो भैया कुछ बचा ही नहीं, जब केवल आप ही हो। मैं अहंकार है, आप प्यार है, उससे सर्वोत्तम कुछ नहीं हो सकता। और इस बात का को रियलाइज कर लेना जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा है, इसके अलावा सब तर्क है। कब और कैसे की प्रतीक्षा भी जिज्ञासा की कैटेगरी में आती है। क्यों कभी जिज्ञासा नहीं हो सकता, वो केवल तर्क है। मैं हूं क्यों, तुम हो क्यों, तड़पते चले जाओगे, उत्तर ही नहीं मिलेगा। तर्क से बाहर जो आ गया उसने पर्दा खोल दिया है। सूरज रोज आता है, पर पर्दा अगर नहीं खुला होगा तो वो फिर शाम को वापस चला जाएगा। पर अगर तुम तर्क से निवृत्त हो गए और जिज्ञासा पर रत हो गए तो घर के पर्दे खोल दिए हैं। अब तुमको जरूरत भी नहीं कुछ करने की, खुद ही एक समय सूर्य आएगा और अपने प्रकाश से तुम्हारे घर को लबालब भर डालेगा।
जिस दिन जिज्ञासा का उदय हो गया उस दिन प्रतीक्षा करना, चलता हुआ सद्गुरु सूर्य की तरह आएगा और तुम्हारे दिल के घर को भी कृष्ण प्रेम के प्रकाश से आपूरित कर देगा। फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा, और जब कुछ नहीं बचेगा तो फिर केवल एक ही चीज बचेगी, आप। और वो आप कौन है, कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि बात तो दूर ही रह गई, कैसे पाया जा सकता है, बस फिर एक ही चीज है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी बात के साथ आज के सत्र को विश्राम। राधा रमण।